सर चले मान लेते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन लोगों को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? देखें, एक मैंने आज से 1 साल पहले भी ये बात बड़ी कैटेगोरिकली बताई थी कि जी अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है तो वो रिंग रोड इंटरचेंज वाला है। अगर रिंग रोड इंटरचेंज बन जाता है तो उससे जब कोई भी बंदा डायरेक्टली सोसाइटी को एक्सेस करेगा तो पहला जो राइट साइड पे ब्लॉक आएगा वो ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक होगा। अब ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह ओवरसीज़ प्राइम के ऑलरेडी रेट्स अच्छे हैं, वहाँ पे मज़ीद फ़ायदा मिल जाएगा। या जो डेवलप्ड एरिया है ओवरसीज़ वेस्ट का, वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। शायद कुछ एग्जेक्टिव के लोगों को फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि ये जो 312 फुट की मेन बुलेवार्ड है, जब ये सीधी जाएगी टक्कर पे तो वहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो असल सवाल समझने का है या जो सिचुएशन समझने की है वो क्या है, इस टाइम पे मोस्टली अफेक्टेड लोग कौन से हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में? ओवरसीज़ ईस्ट वाले, एग्जेक्टिव ईस्ट वाले, हामनी पार्क ब्लॉक वाले जो 3.5 मरला वाले हैं, ये मोस्ट अफेक्टेड हैं। और उसके बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले हैं, उसके बाद बाकी जो चीज़ें। देखें, आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, आप DHA को उठाएं, आप बहरिया टाउन को देखें, आप जो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली सोसाइटी है उसको भी देखें, तो हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ अफेक्टेड लोग ज़रूर होते हैं। वजह यह है कि अब पूरी सोसाइटी की लोकेशन तो प्राइम नहीं हो सकती। पूरी सोसाइटी ये तो नहीं किया जा सकता कि मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही सब लोगों को प्लाट्स दे दिए जाएं तो वो इक्वल उसको फ़ायदे को एंजॉय करें। उसमें ये होता है कि जी कुछ एरिया, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़्ड होती हैं। वो जब चीज़ें वक्त के साथ साथ एक्सपोज होती हैं, खुलती हैं, तो फिर पता चलता है कि यार ये वाले जो लोग हैं ये थोड़े से कुछ हद तक जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ है, इनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ है, इनकी डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ है या बाकी चीज़ें। जो फेज़ 2 है ना, एक बात ज़हन में रखना, फ़ेज़ 2 वाले लोग ऐसे हैं कि जिनको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़ेज़ 1 में जो मैंने नाम लिए, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, प्राइम है, ये लोग जो है ये डेफिनेटली एक बेहतर सिचुएशन में चले जाएंगे। अब अगर तो अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाता है और लाहौर स्मार्ट सिटी का जो M11 मोटरवे है उसके ऊपर कोई इंटरचेंज या डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है, हालांकि मैंने खुद अपनी आंखों से कल देखा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के पास M11 मोटरवे के ऊपर ज़मीन मौजूद है। अगर किसी ने इस चीज़ को वेरीफाई करना हो तो वो जब जो है ना वो रिंग रोड से उतर के लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर जाता है ना, जहाँ पे टूल प्लाजा है, उससे थोड़ा सा पीछे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो कुछ कमरे बने हुए हैं। उन कमरों के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी की प्रॉपर जो है वो लोगोज़ बने हुए हैं कि बताया जाता है कि जी ये ज़मीन लाहौर स्मार्ट सिटी के पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन मौजूद नहीं, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, फ़ेज़ 2 वाली साइड की भी बात नहीं कर रहा। अब यहाँ तक तो बात समझ आती है। जो फ़ेज़ 2 है ना, फ़ेज़ 2 में अगर ज़मीन मौजूद भी हो तो अभी तक डेवलपमेंट तो शुरू नहीं हो सकी। दूसरी बात, फ़ेज़ 2 में जो है ना वो कुछ मज़ीद कंपेटिटर्स का भी एरिया, उनकी ज़मीन भी मौजूद है। तो डिपेंड ये करता है कि जी कौन वहाँ पे पहले इस चीज़ को डोमिनेट कर जाता है। अब अगर फ़ेज़ 2 में मिसाल के तौर पे आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, मुआवजा होता है, वहाँ पर इंटरचेंज बन जाता है, एक्सेस मिल जाती है, मशीनरी मोबिलाइज हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर तो कह सकते हैं कि जी वो जो टाइम लाइन है ना डेवलपमेंट की या फ़ायदे की, वो श्रिंक हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी और आने वाले 2-3 सालों में लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता तो फ़ेज़ 2 इज़ द मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड सेक्शन ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी, ये एक फैक्ट है। अच्छा, अब अगली बात समझते हैं कि जी अगला क्या तरीकाकार हो सकता है। देखिए, हर डेवलपर की ये कोशिश होती है कि वो जल्द अज जल्द जो है अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करे और उस प्रोजेक्ट से निकल के किसी नई जगह पे बना ले, फ़ेज़ 3 बना ले, फ़ेज़ 4 बना ले, लाहौर में किसी जगह पे बना ले। लेकिन जब तक वो चीज़ मुकम्मल नहीं होती और लोगों को डिलीवर नहीं होती, डेवलपर के लिए भी वो प्रोजेक्ट गले की हड्डी बना हुआ होता है, जिसको ना उगला जा सकता है ना निकला जा सकता है। अब इसके लिए लाहौर स्मार्ट सिटी ने मर्जिंग की एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस की थी कि जी आप अगर चाहते हैं कि जी आप मतलब जो है ना आपके पास 2 फाइलें हैं, 4 फाइलें, आप उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं, सेल्फ मर्ज। फिर क्रॉस मर्जिंग की ऑप्शन दी गई। अब वो है मर्जिंग हमेशा तब दी जाती है जब लोगों में ये फ्रस्ट्रेशन पाई जाए कि जी मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे मर्जिंग दे दी जाती है ताकि लोग जो है वो वहाँ से निकल सकें। दूसरा, मर्जिंग उन लोगों के लिए दी जाती है जो लोग आज भी 10% पे 15% पे अपनी फाइलें रख के बैठे हुए हैं, उन्हें किस्तें नहीं दी और वो सोसाइटी के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। वजह यह है कि ना वो किस्तें दे रहे हैं, ना सोसाइटी को उनसे कोई रिकवरी हो रही है, ना उनसे कोई फ़ायदा हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि जी हम लाहौर स्मार्ट सिटी के अफेक्टेड भी हैं। अब जो अफेक्टिव हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए भी लाहौर स्मार्ट सिटी ने मर्जिंग इंट्रोड्यूस की थी। तो यहाँ पे जो मेरी समझाने का मकसद है, मैं इसको सम अप करता हूँ कि आप अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ
तरीकाकार होता है कि आप इस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। अब एक बंदा है वो कहता है जी मैंने तो घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था लेकिन मैं किस्तें टाइमली नहीं दे पाया तो मेरी ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक में यानी फेज़ 2 में प्लॉट नंबर लग गया। अब उससे ये तो बताना हमारा फ़र्ज़ है ना कि भाईजान आपको यहाँ पर प्लॉट अभी नहीं मिल सकता, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी दूसरी जगह पर रीलोकेट होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपना प्लॉट मूव करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप भी समझते हैं, कैटेगोरिकली बता देता हूँ कि फ़ायदा लेने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तब जाके आप फ़ायदा लेते हैं ना। तो उसके लिए जो बंदा जब हमसे रब्ता करेगा तो हम उसको बताएंगे कि जी आप या रिलोकेट हो जाएं, शिफ्ट हो जाएं, ये प्लाट वहाँ से बेच दें, हमारे पास आ जाएं, हम आपको सेंट्रल ब्लॉक में प्लाट ले देते हैं। यहाँ पर प्लाट आपको जो है ना वो थोड़ा सा लॉस बियर करना पड़ेगा, लेकिन आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने मतलब आपको कैटेगोरिकली बता दिया कि नुकसान वाला या लंबे इंतज़ार वाली सिचुएशन है जी फेज़ 2 में, और शॉर्ट। और मैं एक चीज़ पे बड़ा कन्विंस्ड हूँ, आप 1.5 साल पुरानी भी वीडियोस उठा के मेरी देखेंगे तो मैंने उसमें एक ही बात की है कि मुझे सेंट्रल ब्लॉक जो है ना ये सबसे प्रीमियम ब्लॉक लगता है। वजह यह है कि एक चीज़ का पता नज़र आ रहा है कि जी ये नक्शा है और नक्शे में ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है डेवलप नहीं हुई, आने वाले टाइम में हो जाएगी, ज़मीन मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है रिंग रोड के साथ, तो उसी चीज़ का फ़ायदा होगा। बाकी मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए, मशवरे के लिए आपके देखने वाले, हमारे देखने वाले हमसे रब्ता कर सकते हैं 033422222495 पे, और हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को जो फॉलो करेगा उसको कोशिश करेंगे कि हम उनको समझा सकें, उनको एजुकेट करें, अवेयर करें, उनको फ़ायदा लेके दे सकें। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान।